गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर को। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे तो इकाई अंक को ज्ञात करना है कि इकाई अंक कौन सा आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है, तो जैसे कोई भी नंबर लिखा जाए 5, 6, 7 लिखा गया है तो इसका ये वाला यूनिट डिजिट होता है, ये वाला 10th डिजिट, ये वाला 100th डिजिट। मतलब ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो आपको कौन सा नंबर ज्ञात करना होगा, हमेशा ये हमें बताना है कि इकाई अंक इस सवाल को हल किया जाएगा तो क्या आएगा, किस सवाल को। तो अभी हम उन प्रश्नों को देखेंगे। उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिकों को आप समझ लें अच्छे से कि कैसे वो ट्रिक लागू होते हैं और कैसे उन ट्रिकों का आंसर आता है। देखिए कौन कौन से ट्रिक है। सबसे पहले हम चलते हैं ऐड में। ऐड में क्या होता है, तो ऐड में मान लीजिए कहीं पे भी कोई सवाल आपको मिल जाए, 5, 6, 7, 8 प्लस 3, 2, 4 प्लस 5, 6, 7। मान लीजिए कि ऐसा आपको सवाल मिल गया है, इसको आपको ऐड करना है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको कैसे ऐड करना है ये देखिए। 8 4 कितना होगा 12, 12 का केवल आप 2 लिखेंगे और 2 7 कितना होगा 9। तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा 9। आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। जोड़ वाले में ऐसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है, जैसे 3, 2, 5, 6 प्लस 8, 9, 0 प्लस 2, 3, 6। मान लीजिए कि ये एक सवाल मिल गया तो 6 और 0 6, तो जीरो वाले को स्किप कर दिया जाता है, जीरो वाले नंबर को ध्यान में मत रखिए। 6 से 6 को डायरेक्ट जोड़िए, आएगा 2, 12, 12 तो कितना आ गया आंसर 2। इस प्रकार आपको जोड़ वाले में बहुत ज्यादा ट्रिकी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जोड़ वाले में बहुत ज्यादा ट्रिक आता नहीं है। जोड़ वाले में क्या होता है कि आपको सबके इकाई के अंक को जोड़ना है। और जोड़ना कैसे है, जैसे जोड़ेंगे 8 4 12, तो 12 आया तो 2 ही लिखना है आपको, पूरा 12 नहीं लिखना है। और 2 और 7 कितना हो गया 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इस प्रकार आपको जोड़ वाला करना। अब चलिए हम चलते हैं अपने घटाना वाले प्रश्न पे और देखते हैं घटाना वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। और उसमें उसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है। क्या वो ट्रिक होता है, तो आइए उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घटाना का सवाल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जब इसमें बड़ा नंबर आ जाए 3, 6, 7 माइनस 2, 3, 4। बड़ा नंबर का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट को से हमको पूरा मतलब है और किसी अंकों से हमें नहीं मतलब। मतलब ये दो अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, तो इकाई वाले अंकों से हमें मतलब है। इकाई वाले अंकों से मतलब है। तो इकाई वाले अंकों में मतलब बड़ा आ जाए क्या, तो जो पहले नंबर लिखा हो बड़ा आ जाए तो उसमें हल करने में आसानी होती है। जैसे ये देखिए 7 आया तो 7 में से 4 जा 3 तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन यही उल्टा हो जाए, जैसे 3, 6, 4 हो जाए और -2, 3, 7 हो जाए, तब क्या होगा। ये दो दो स्थानों से तो कोई मतलब है नहीं। अब 4 में से 7 घटाना है तो यहां पर आप कहेंगे कि ये तो माइनस में आ जाएगा। कैसे कैसे माइनस में आएगा, ये देखिए। आपको जैसे मन वैसे कर सकते हैं। 7 में से 4 गया 3, लेकिन इसे माइनस में लिखेंगे, -3 आएगा। अब -3 आएगा तो क्या करना है, 10 में से इसको घटा देना है। 10 में से 3 गया 7 हो गया। आप एक ट्रिक ये फॉलो कर सकते हैं। और कौन सा ट्रिक होता है, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 4 में एक हासिल लीजिए, कितना हो जाएगा 14। और 14 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। इकाई का अंक क्या आया 7। तो आपको घटाना वाले में यही एक ट्रिक की जरूरत पड़ती है। इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। इसी में थोड़ा सा समझना होता है कि ये कैसे हमें घटाना है। इसके बाद से हम चलते हैं गुणा वाले प्रश्नों पे। गुणा बहुत बड़ा फैक्ट डालता है। गुणा को आपको ठीक से समझना चाहिए। जोड़ घटाना तो थोड़ा सा चलता भी है कि आप इकाई वाले अंकों से जोड़ के निकाल लेंगे। और घटाना गुणा में ट्रिक चलता है। कैसे उन ट्रिकों को देखा जाता है, आइए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। गुणा जैसे देखिए, गुणा में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आ गया 3, 6, 7, 8 इंटू 5, 6, 4 इंटू में 3, 6, 7 इंटू में 5, 6, 5। मान लीजिए कि ये आपको 4 नंबर दिए गए हैं और चारों नंबरों का गुणा करना है और इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, ये देखिए। इसका कोई यदि आपको ट्रिक मालूम रहेगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देना है 0। कैसे आया 0, ये आइए हम आपको बताते हैं। कभी भी आपको कहीं पे गुणा करना हो और उसमें 5 दिख जाए, क्या दिख जाए 5 दिख जाए, कि यदि किसी नंबर का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो और कोई सम संख्या, और कोई सम
संख्या हो तो इकाई का अंक 0 आएगा, 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0। कभी भी आप ऐसे नंबर को देखिएगा कि उसमें 5 हो और कोई भी नंबर सम संख्या है, जैसे 8, 4, 2, 6, 0, ये कोई भी नंबर है, तो उसमें 5 से यदि मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? आपकी इकाई का अंक 0 ही आएगा। इसमें कोई एक विषम संख्या भी है तो उस विषम संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे, 5 से मान लीजिए कि आपने 4 में या 8 में गुणा कर दिया, 5 को 20 का 0, 5 40 का 0। अभी 0 से 7 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये पहला ट्रिक होता है गुणा में। क्या? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो और कोई सम संख्या हो तो इकाई का अंक 0 ही आएगा उसमें, यदि गुणनफल होगा तो। ये गुणा के लिए ही ट्रिक होते हैं। अब देखिए इसी में एक और ट्रिक आता है, वो क्या होता है तो उसे भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। जैसे देखिए वहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आ गया 3 6 7 इंटू में 5 1 3 इंटू में 3 9 इंटू में 6 5 6 5। जैसे मान लीजिए कि ये एक नंबर आ गया, इन सभी का गुणा करके आपको इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखिए। इसका भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 5। ये कैसे होगा, आप कैसे डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। यदि कहीं पर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, यदि कहीं पर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो और उसके साथ जो भी संख्याएं गुणा में है, यदि सभी के इकाई का अंक यदि विषम संख्या ही है, विषम संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं है, केवल विषम संख्या है, तो उसका गुणनफल क्या आएगा? हमेशा 5 ही आएगा। कैसे? देखिए 5 नवा कितना होगा? 45 का 5 लिखिए, 5 3 15 का 5 लिखिए, 5 7 35 का 5 लिखिए। देखिए कितना आ गया? 5 ही आ गया ना। तो इकाई का अंक हमेशा आपका 5 ही आएगा। इसको कैसे लिखा जाता है तो ये देख लीजिए, मैं इसको लिख देता हूं आपके सामने। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है और सभी संख्या के इकाई का अंक केवल विषम हो तो इकाई का अंक 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा 5 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है और सभी संख्या के इकाई का अंक केवल विषम हो, विषम के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो इकाई का अंक क्या आएगा? आपका 5 होगा। हमेशा इकाई का अंक 5 होगा। यदि इकाई का अंक 5 है और सभी संख्याओं के इकाई का अंक विषम है, तो आंसर क्या आएगा? आपका 5 आएगा। अब आइए इसी में हम तीसरे ट्रिक पे चलते हैं गुणा में ही, कि उसमें क्या होता है। देखिए गुणा वाले में क्या होता है, तीसरा कौन सा ट्रिक आपको पढ़ना है? देखिए तीसरे ट्रिक में है जैसे 5 6 7 इंटू में 3 5 इंटू में 4 6 इंटू में 3 9 इंटू में 2 9 0। यदि किसी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 है, यदि किसी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 है किसी संख्या के, तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। अब जैसे 3 6 7 हो इंटू 5 9 हो इंटू में 2 6 0 हो, इसमें भले ही भी सम संख्या है लेकिन 0 है तो 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे कोई सम संख्या लिख लीजिए 3 6 4 इंटू 2 4 इंटू में 4 6 8 इंटू में 2 6 0 हो, तो यहाँ भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे ही विषम संख्या हो या सम संख्या हो या मिश्र संख्या हो, हमेशा आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसमें 5 हो या न हो उससे हमें नहीं मतलब है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। इन तीनों का इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। यदि किसी में संख्या में गुणनफल में इकाई का अंक 0 है, यदि इकाई का अंक 0 है तो हमेशा उसका आंसर इकाई का अंक में 0 ही आएगा। इस प्रकार आपका ये तीसरा ट्रिक हुआ। अब हम चलते हैं, इसमें मिश्र पे होता है, तो मिश्र के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, उसको बेसिक वे से आपको करना होता है।
कैसा, तो उसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए वो कैसे होता है। ऐसा मान लीजिए कि 4 नंबर ये लिख लीजिए, 2 6 4 है, इंटू में 4 6 8 है, इंटू में 2 4 है। इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो इन सभी को गुणा करके ही देखना होगा। कैसे, 4 8 32 का 2 और 2 चौके 8, कितना आंसर आएगा 8। तो इसको आपको गुणा कर करके ही चेक करना होगा। जैसे 3 6 7 इंटू में 4 6 9 इंटू में 5 6 3, 7 9 या 63 का 3 और 3 3 या 9। अब इसमें सभी सम संख्या और सभी विषम संख्या, उससे में कोई ट्रिक नहीं लगता है। अब इसके अलावा एक और सवाल जिसमें मिश्र हो जाए, जैसे 3 6 4 इंटू में 4 6 9 इंटू में 3 7। तो जैसे 4 9 या 36 का 6 और 6 7 या 42 का 2। हमेशा इसमें कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन ये आपसे पूछे कि सम आएगा कि विषम आएगा, तो यदि उसमें कोई एक सम संख्या हो गई है तो उसका गुणनफल हमेशा सम संख्या ही आएगा। यदि उसमें कोई सम संख्या हो गई है तो हमेशा उसका गुणनफल क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। यदि उसमें सभी संख्याएं विषम संख्या है तो हमेशा उसका गुणनफल किस में आएगा, विषम में ही आएगा। ये एक चीज फिक्स होता है। लेकिन गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, क्या अंक क्या होगा, तो इसके लिए आपको गुणा करके ही चेक करना है। सम होगा या विषम होगा ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी यदि वो मिश्र संख्या है तो हमेशा सम संख्या होगी। यदि सम विषम दोनों है तो सम होगा, यदि सभी सम ही है तो सम होगा, यदि सब विषम है तो विषम होगा। इसमें सभी विषम संख्या है तो क्या होगा, विषम में इकाई अंक होगा। इसमें सभी सम है तो सम में इकाई अंक होगा। इसमें दोनों मिक्स है तो इसमें किस में होगा, इसमें भी सम में ही होगा। इस प्रकार आपका हमारा जोड़ का, घटाना का, गुणा का ट्रिक खत्म होता है। जोड़ घटाना गुणा पे जो प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को हमने समझा दिया। अब हम चलते हैं जो सबसे मेन टॉपिक होता है इसमें, क्या, पावर वाले प्रश्न। पावर वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि पावर वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको उनके लिए क्या ट्रिक होती है। तो उनको हम लोग 2-3 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे और फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। 3 वर्गों में बांट के चलेंगे। देखिए कैसे कैसे, तो एक ग्रुप में रखेंगे 4 चक्रीय। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये चक्रीय का मतलब क्या लिखा जा रहा है। एक हो गया 2 चक्रीय और एक हो गया शून्य चक्रीय, मतलब जिसमें कोई चक्रीय नहीं होता है। कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से इकाई के अंक इसमें आते हैं, इसमें कौन कौन सा लिखना है आपको, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है। इसमें ये नंबर लिख देने हैं। 2 चक्रीय में क्या लिखना है, तो 4 लिखना है और 9 लिखना है। शून्य चक्रीय में क्या लिखना है, तो 0 लिखना है, 1 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है। ये सभी नंबर इसमें लिख देने हैं। इसमें क्या 4 9, इसमें 2 3 7 8। देखेंगे किसी में कोई मिक्स नहीं हो रहा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए सभी नंबर मिल गए ना। 4 चक्रीय, 2 चक्रीय और शून्य चक्रीय का मतलब क्या है कि अब 0 का कितना भी बार गुणा किया जाए 0 ही आएगा। 1 का कितना भी बार गुणा किया जाए 1 ही आएगा। 5 का कितना बार भी गुणा किया जाए 5 ही आएगा। 6 को कितनी भी बार गुणा कीजिए हमेशा 6 ही आएगा। तो इसमें संख्याएं क्या हो जाती हैं, इसमें संख्याएं स्वयं हो जाती है कि संख्या क्या रहेगी, स्वयं रहेगी। और इसमें देखिए क्या होगा, सम पे अलग होता है और विषम पे अलग होता है, दोनों के लिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 4 का लिखिए, यहाँ पे 9 का। जब 4 के पावर में सम रहेगा तो क्या होगा, जैसे 4 के पावर 2 तो क्या होता है 16, 4 के पावर 4 होता है तो क्या होता है 256। तो क्या आएगा, जब भी सम होगा तो 6 होगा और जब भी विषम होगा तो 4 होगा। वैसे ही 9 के साथ भी होता है कि 9 में जब भी सम होगा तो 1 होगा और विषम होगा तो 9 होगा। विषम होगा तो क्या होगा, स्वयं रहेंगी ये संख्या, और सम होगा तो बदलेगा किसमें, 4 के इकाई का अंक 6 होगा और 9 के इकाई का अंक 1 होगा। अभी इसको हम जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होता है तो इसको हम लोग बिल्कुल विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। अभी किसको हम मिटा देते हैं कि यह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 0 1 4 और 6, 4 नहीं, 0 1 5 और 6 के लिए कि 0 का कितना भी पावर हो, 0 का कितना भी पावर हो 0 होगा। इकाई का अंक हम लोग बात कर रहे हैं, किसका, इकाई का अंक की बात हो रही है, इकाई का अंक। और 1 हो, 1 के पावर n हो, कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। वैसे ही 5 के पावर n हो, कुछ भी हो तो 5 ही होगा। n का मान कुछ भी हो 5 ही आएगा। 6 के पावर n हो तो हमेशा क्या होगा 6 ही होगा। 6 के पावर n हो
तो n का मान कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक 6 ही होगा। तो ये 4 अंक ऐसे होते हैं, ये 4 अंक ऐसे होते हैं 0 1 5 6 कि जिसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझ लेना है। बिल्कुल आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं कौन से 2 नंबरों के लिए, 4 और 6 के लिए, 4 और 9 के लिए। 4 और 9 पे देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है, 4 और 9। तो सबसे पहले हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। इसमें जब भी 4 के पावर n लिखा हो, 4 का पावर n लिखा हो, और तो क्या इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक आपका 6 होगा। लेकिन कब इकाई का अंक 6 होगा, लेकिन कब होगा, जब n इक्वल टू सम संख्या हो। n इक्वल टू क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो। लेकिन वही 4 के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के पावर n इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्यों, कब, जब n इक्वल टू n विषम संख्या हो। n का मान क्या हो, n एक विषम संख्या हो। यह आपको 4 के साथ याद रखना है। जैसे 4 के पावर 132 आ गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो सम है ना, n का मान क्या है, सम है, तो आंसर हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी में से निकाल लेंगे। ये हुआ आपके 4 के लिए ट्रिक। अब हम चलते हैं यही ट्रिक लेकर के 9 के लिए, कि 9 में क्या होता है। 9 में भी सेम यही कंडीशन फॉलो होती है। देखिए 9 के लिए क्या होता है, 9 के पावर n हो तो कब क्या आएगा, 9 आएगा। और कब 9 नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा, तो 1 पे वैसे ही लिखते हैं n इक्वल टू सम संख्या हो, n इक्वल टू सम संख्या हो। वही 9 के पावर n इक्वल टू विषम संख्या आएगा। 9 खुद आ जाएगा कब, जब n इक्वल टू विषम संख्या हो। मतलब 4 और 9 कब स्वयं आ जाते हैं, तो जब भी उनके पावर में कोई विषम संख्या हो तो वह स्वयं ही रह जाते हैं। जैसे 9 के पावर 6 5 7 रहेगा तो क्या होगा, इकाई का अंक 9 हो जाए, क्योंकि n एक विषम संख्या है। वैसे ही 9 के पावर 6 8 9 4 5 0 हो जाए। जैसे पावर क्यूब में क्या है, इकाई का अंक, पावर में इकाई का अंक 0 है। 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब है कि इकाई का अंक क्या होगा, 1, तो इकाई का अंक 1। आंसर क्या आया, 1। इसमें क्या आंसर आया, 9। इस प्रकार अपने 4 और 9 का भी देख लिया। अब हम चलते हैं 2 पे, और 2 ये सब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं किस कौन कौन सा, 2 3 7 8, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल अच्छे से इनको ध्यान से देखना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। देखिए 2 के पावर 1 होगा तो क्या होगा 2, 2 के पावर 2 होगा तो क्या होगा 4, 2 के पावर 3 होगा तो क्या होगा 8, 2 के पावर 4 होगा तो क्या होगा 16, 2 के पावर 5 होगा तो क्या होगा 32, 2 के पावर 6 होगा तो क्या होगा 64, 2 के पावर 7 होगा तो क्या होगा 128, 2 के पावर 8 होगा तो क्या होगा 256, 2 के पावर 9 होगा तो क्या होगा 512, 2 के पावर 10 होगा तो क्या होगा 1024, और 2 के पावर 11 होगा तो क्या होगा 2048, और 2 के पावर 12 होगा तो क्या होगा 4096। आपको एक चीज, इतना लिखा क्यों गया, इतना लिखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये 1 5 9 वाले के साथ सभी का इकाई का अंक 2 आ रहा है, इसमें सभी के इकाई का अंक 4 आ रहा है, और इसमें सभी के इकाई का अंक 8 आ रहा है, और इसमें सभी के इकाई का अंक 6 आ रहा है। ये चीज आपको समझने के लिए इतना लिखा गया है। अब इसको कैसे हम बिल्कुल अच्छे से समझ लें, इसको ट्रिकी वे से कैसे समझे, तो आइए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या करना है आपको, जो भी पावर में अंक लिखे रहेंगे, जो भी पावर में अंक लिखा होगा उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से, क्योंकि ये 4 बार में अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को 4 बार में रिपीट कर रहा है, चौथे के बाद रिपीट होने लग रहा है। कितने से भाग करना है, 4 से भाग करना है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2 के पावर 31 आ जाए, 2 के पावर क्या आ जाए 31 आ जाए, तो क्या कहाँ भाग दें 4 से, तो जो ये 31 लिखा है इसमें 4 से भागा देना है। 31 में 4 से भागा देंगे तो आपको लिखना क्या है, लिखना केवल आपको शेषफल है। क्या लिखना है, शेषफल है। अब 2 के पावर 4 से 31 में भागा देंगे तो 4 7 28, कितना बचा 3, तो आपको क्या लिख लेना है 3, आपको क्या लिखना है 3। अब जब भी 3 आ जाए, 3 का मतलब क्या, तो 3 वाले पे क्या आता है 8,
तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। कैसे आया 3, तो 4 से 31 में भागा दिए। 3 पे 8 कैसे हुआ, क्योंकि 3 वाले पे 8 आता है। जब भी 3 रहेगा तो 8 आएगा, जब भी 1 होगा तो 2 आएगा, जब भी 2 होगा तो 4 आएगा, और जब भी कोई संख्या 4 होगी तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग और अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखिए यही 2 के पावर 49 हो जाए तो 49 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना शेषफल बचेगा 1। 2 के पावर 66 हो जाए तो 66 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 2। ऐसे 2 के पावर 31 आपने देखा है, 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो देखिए जब भी 1 बचे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा 2, जब भी 2 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा 4, जब भी 3 बचे तो इकाई का अंक क्या होगा 8। ये सब कहां से आ जा रहे हैं, तो आपको इतना केवल समझना है कि 2 के पावर 1 पे 2, 2 के पावर 2 पे 4, 2 के पावर 3 पे 8 और 2 के पावर 4 पे 16। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 3 को देखे और ये 3 को देखिए सेम है। तो आपको इतना केवल याद करना है, 4 से डिवाइड करना है उसके जो घात में संख्या लिखी हुई है उसको, और क्या लिखना है आपको शेषफल लिखना है। तो शेषफल यदि 1 आया तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा, शेषफल यदि 2 आया तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और शेषफल यदि 3 आया तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 का पावर 32 ही आ जाए, तो 32 को तो डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 0 बच जा रहा है शेषफल में, और जब भी 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा 6। जब भी 4 से डिवाइड होगा तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। इतना आपको समझ लेना है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। यही सेम तरीका फॉलो करना है आपको 2 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, चारों नंबरों के साथ सेम यही तरीका फॉलो करना है। केवल आपको ये जो अंक हैं यही अंक बदलेंगे और बाकी का तरीका यही रहेगा। देखिए देखिए कैसे, 2 पे तो आपने देख लिया, अब 3 पे मैं बता देता हूँ। 3 के बाद किस पे जान लीजिएगा 7 पे, 7 के बाद जान लीजिएगा 8 पे। ये है पावर में जो संख्या बचेगी उससे 1 2 3 0। ऊपर में कौन कौन सी लिखी हुई है संख्या, ये घात में बचने वाले शेषफल हैं। घात में जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो बचने वाले ये शेषफल हैं कि जब शेषफल 1 बचेगा, जब शेषफल 2 बचेगा, जब शेषफल 3 बचेगा, जब शेषफल 4 बचेगा, तो क्या क्या इकाई का अंक होगा ये आप देख लीजिए। अभी आपने 2 के लिए देख लिया है कि 2 के लिए क्या होगा, 2 के पावर 1 होगा तो 2, 2 के पावर 2 होगा तो 4, 2 के पावर 3 होगा तो 8, और 2 के पावर कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से डिवाइड हो तो 6 होगा। वैसे ही 3 के साथ यहाँ पे 3 3 3 जा 9, 3 के पावर 3 मतलब 7, और 3 का पावर 4 मतलब 1। जब भी शेषफल में 0 आएगा तो 1 हो जाएगा। वैसे ही 7 के साथ यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 7 9 3 1, ये हो जाएगा 7 के साथ। वैसे ही 8 के साथ क्या होता है, तो 8 4 2 6 और फिर से आ जाता 8। तो ये चीजें आपको ये वाला टेबल केवल याद करना है। ये क्या लिखे हुए हैं, तो शेषफल लिखा हुआ है इधर में, और इधर में क्या लिखा हुआ है, ये सभी हैं अंक, ये सभी हैं अंक इकाई वाले जिस संख्या का पावर करना होगा। और ये सब क्या लिखे गए हैं, तो ये सब वो अंक लिखे हुए हैं जो आपके इकाई के अंक का आंसर आएगा। इस प्रकार इकाई के अंक पे जितने नियम बनते हैं, जितने ट्रिक्स बनते हैं, सभी ट्रिक्स को हमने अच्छे से समझा है। इन ट्रिक्स को कैसे लागू करना है प्रश्नों में, जितना आप प्रश्न सॉल्व करेंगे उतने ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। ये आपको समझ के रखना है, ये आपको समझ के रखना है। तो देखिए आज का वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, आज का वीडियो लगभग में 25 मिनट का हो गया। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप एक ही दिन 1 घंटे तक लगातार देखते ही रहें कि जो आपको ओवरडोज हो जाए और आपको समझ में ही ना आए। तो इसलिए हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझना भी है।
इतना आपके लिए बहुत है आज के वीडियो में। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। आप इन पे प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। अपने बुक जो भी आपने अपने पास बुक रखा होगा उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। आज के बाद आपके परीक्षा में कोई भी इकाई के अंक वाले प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे कि जो आपसे ना बने। इसमें थोड़े से और नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं तो उसे भी आप लोग, ऐसे तो आप लोगों को समझा दिया गया है, वो भी संख्या सभी समझ में आ जाएगी और बाकी उसके बाद कुछ बचा नहीं रहेगा। देखिए जैसे फैक्टोरियल का सवाल आ जाए, आपने देखा होगा तो 2 फैक्टोरियल आ जाए तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या लिखी हुई है उसके नीचे जितने अंक होते हैं सभी अंकों का गुणा। जैसे 8 का फैक्टोरियल आ जाए तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसमें क्या होगा तो इसमें पूछ दे कि इकाई का अंक क्या होगा। 8 फैक्टोरियल के मान में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप जब भी 5 फैक्टोरियल पे आएंगे, 5 फैक्टोरियल पे आ जाएंगे तो यहां से इकाई का अंक 0 ही होगा। 5 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी फैक्टोरियल वाली संख्याएं आएंगी सभी का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। और उससे छोटी केवल 4 फैक्टोरियल बची, तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 4 के 12 दूनी 24 का 4। 3 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा तो 6, और 2 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा तो 2। और 5 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी संख्या बनेगी उन सभी में इकाई का अंक 0 आएगा। इस प्रकार आपका आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगले दिन का इंतजार कीजिए इस पे आने वाले प्रश्नों को जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे उनकी लैंग्वेज सेट की जाती है और कैसे उन प्रश्नों को पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले दिन इसी चैनल पे आपको, आज है कितनी तारीख, आज है 19 मार्च, तो आज ये आपको वीडियो 7 बजे हमारे चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी और आपको देखने को भी मिलेगा। कल 20 मार्च को आपको इसके आधार पे जितने प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आप बिना स्किप किए हुए आज के वीडियो को देखिएगा और कल भी हर एक प्रश्नों को देखिएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे।